तो क्या हो अगर आप रात में अपने एक्वेरियम को इस तरह से देखें, खूबसूरत और क्लीन, और जब अगले ही दिन आप सुबह सो करके उठे तो आपके सामने आए। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये नज़ारा जो कि काफ़ी दर्दनाक हो सकता है किसी भी एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए। जब मैं सुबह सो करके उठा तब मैंने देखा मेरे एक्वेरियम का पानी बिल्कुल गंदा और क्लाउडी, बिल्कुल मडी हो रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये नज़ारा देखने के बाद किसी का भी दिल टूट जाएगा, तो मेरा भी दिल काफ़ी टूट चुका था और मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं और ये क्यों हुआ। बट मुझे पता चल चुका था कि इसका रीज़न क्या था। इसमें गलती मेरी थी दोस्तों, कुछ गलती मेरी थी और कुछ, खैर छोड़िए, गलती मेरी ही थी दोस्तों। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसके बाद हमने इस पर एक 50% का वाटर चेंज किया था, और वो वाटर चेंज करने के बाद वैसे तो ये काफ़ी क्लीन हो चुका था, बट फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि ग्रेवल्स काफ़ी गंदे हो चुके थे हमारे, और एक्वेरियम भी ओवरऑल गंदा था, पानी भी थोड़ा क्लाउडी था ही। तो मैंने डिसाइड किया फाइनली कि हम इसे डीप क्लीन करेंगे और सारा सेटअप हटा करके पूरा फ्रेश सेटअप करेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो मैंने स्टार्ट किया अपने सेटअप को डिसमेंटल करने का। ये देखिए, सबसे पहले हम स्पॉन्ज फ़िल्टर को हटा लेंगे, या आपके पास कोई और फ़िल्टर हो, हैंग ऑन फ़िल्टर या कोई भी अलग तरह का फ़िल्टर, जैसे कि बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं मार्केट में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगर उनमें से कुछ भी हो तो पहले आप उस फ़िल्टर को बंद करके उस फ़िल्टर को हटा दें सेटअप से। और ये हमारा जो स्पॉन्ज फ़िल्टर है ये मोटर से अटैच है दोस्तों। तो इस मोटर को हमने लगा रखा था इस टेबल के किनारे में एक पिन के हुक के थ्रू। ये टेबल मैंने कस्टम बनवाया था, कस्टमाइज़ करके मेरे लिए। तो इस तरह का टेबल का अगर आप सेटअप चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए भी आपको एक वीडियो अलग से दे दूँगा, और इसका क्या कॉस्टिंग पड़ा था वो भी मैं आपको बता दूँगा। ये आयरन का टेबल है, मतलब लोहे का टेबल है दोस्तों, तो काफ़ी स्टडी भी है ये। इस तरह से हमें थोड़ा सा तकलीफ़ होता है सेटअप जब हम हटाते हैं, बट ये जब सेटअप हो जाता है तो काफ़ी इजी होता है मेंटेन करने के लिए और रखने के लिए, और काफ़ी अच्छा भी दिखता है क्योंकि सारा जो सेटअप है वो बैकग्राउंड में रहता है और सामने मुझे सिर्फ एक्वेरियम दिखता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इस तरह का कस्टम टेबल आपके अपीयरेंस को काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक देता है दोस्तों। और अब हम साइफन पंप की मदद से पानी को निकाल लेंगे एक्वेरियम से। अगर आपको साइफन पंप नहीं पता है दोस्तों तो आप किसी भी एक्वेरियम शॉप से इसे 100 रुपये में ले सकते हैं आराम से। ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जनरली 100 से 200 रुपये के बीच में ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको सस्ता बाई करना है तो आप मीशो से बाई कर सकते हैं। मीशो में जनरली ये 100-120 का मिल जाता है, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जनरली ये महंगा ही मिलता है। क्या रे भिख मंगिया? पर जब भी आप पानी को चेंज करें आपके एक्वेरियम में तो आप मेक श्योर करें कि आप 20 या 30% ही वाटर चेंज करें वीकली, नॉट डेली बट वीकली। और अगर आप मंथ में एक बार चेंज करते हैं वाटर को तो आप 30% से लेकर के 50% तक भी वाटर चेंज कर सकते हैं आपके एक्वेरियम का। और जब आप ऐसा डीप क्लीनिंग का डिसाइड करें अपने एक्वेरियम को पूरी तरह से पानी हटा करके जब आप क्लीन करने का डिसाइड करें तो आप ये मेक श्योर करें कि आप इस तरह के पानी को स्टोर करें एक्वेरियम के किसी भी बड़े बाल्टी या बर्तन में, जैसे कि आप 50% या उससे ज़्यादा पानी स्टोर करके रखें, ताकि जब आप एक्वेरियम को क्लीन करने के बाद जब फिर से सेटअप करें अच्छे तरीके से, पूरा फ्रेश सेटअप करें, तो उस पानी को आप यूज़ कर सकें। क्योंकि वो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो पुराना पानी होता है एक्वेरियम का उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे फिशेस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करके पूरा पानी नया डाल देंगे, 100% वाटर चेंज कर देंगे आपके एक्वेरियम का, तो उससे मछलियों को काफ़ी तकलीफ़ होती है दोस्तों, और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी मछलियाँ मर भी सकती हैं। तो ऐसी गलती ना करें। ये गलती अक्सर एक नया बिगनर एक्वेरियम हॉबिस्ट करता है, मैं भी कर चुका हूँ ऐसी गलतियाँ। हालांकि मेरी किसी फिशेस को कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा हार्म तो नहीं हुआ, बट काफ़ी स्ट्रेस में चल गई थी मेरी फिशेस। धीरे धीरे मैंने जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चालू किया और जब मैंने इन चीज़ों को देखना चालू किया और एक्सपीरियंस गेन करते करते मैं भी इन बातों को समझ पाया। बात तो सही है। तो ये जो हमने वाटर चेंज किया है दोस्तों, वाटर निकाला है, तो इसमें से हम सारा पानी तो नहीं, 60 to 70% पानी हम स्टोर कर ले रहे हैं ऑलरेडी एक बड़े 20 लीटर के जार में। वैसा मैं 20 लीटर का 2 जार ले रहा हूँ। ये जो मेरा एक्वेरियम है ये 2 फीट का एक्वेरियम है, तो इसमें 60 लीटर्स वाटर आता है दोस्तों। तो हम 2 जार 40 लीटर्स का स्टोर कर ले रहे हैं।
और ये मैंने रेड केप और अंडा को हमारे एक्वेरियम से अपने हाथ से निकाल लिया दोस्तों। आपको अगर ये हाथ वाला मेथड सूट करता है तो आप हाथ से निकालें, नहीं तो आप जाली का यूज़ कर सकते हैं। नेट जो आता है फिशेस को निकालने के लिए, वो भी आपको एक्वेरियम के शॉप में मिल जाएगा आसानी से। और ये हमारा ड्रिफ्टवुड है जो हमारे एक्वेरियम में लगा हुआ था दोस्तों। इसमें मैंने एक अनुबियस को भी अटैच करके रखा है प्लांट को। अटैच मतलब जस्ट उसमें होल्ड करके रखा हुआ है, वो आराम से उसमें रह जाता है। अगर आप अनुबियस प्लांट के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपके पास कौन कौन से अनुबियस के प्लांट्स हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं और प्लांट्स के बारे में, एक्वेरियम प्लांट्स के बारे में अलग से एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये धीरे धीरे मैं सारे प्लांट्स को निकाल ले रहा हूँ। ये क्रिप्टोकोरिन का प्लांट था जिससे पहले मैंने निकाला, अभी आपने देखा। ये भी क्रिप्टोकोरिन का प्लांट है जो इस तरह के पॉट्स में लगा हुआ है। वो जो था वो टेराकोटा पॉट यानी मिट्टी के पॉट में लगा हुआ था, और ये एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। ये सेटअप काफ़ी मुझे मिनिमल लगता है दोस्तों। मैं इस तरह के पॉट्स में मिट्टी भर करके उसमें ऊपर में प्लांट्स ऐड करके और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेवल्स डाल देता हूँ ताकि मिट्टी बाहर ना आए। और इससे क्या होता है, मुझे पूरी, क्या बोला तूने? तो इस तरह से मैं कहीं पे भी अपने एक्वेरियम में इन प्लांट्स को रख सकता हूँ, हटा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़े। और अब मैं एक गोल्ड फिश को भी निकाल ले रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारा एक गोल्ड फिश काफ़ी स्ट्रगल करवा रहा है मुझे निकालने में, और मैं नहीं चाहता था इस तरह से इसको भगाते हुए ज़्यादा स्ट्रेस में जाए, तो मैंने डिसाइड किया ऐसे मैं नेट की मदद से ही निकाल लूँगा। क्योंकि ज़्यादा अगर आप इस तरह से निकालने की कोशिश करोगे और वो हाथ में नहीं आएगा, इधर उधर भागते रहेगा, तो स्ट्रेस में जाएगा दोस्तों वो मछली। तो आप अपने किसी भी फिश को स्ट्रेस में ना जाने दें, जितनी जल्दी हो सके आप उसे पकड़ के बाहर निकाल लें। लेकिन आप ये ध्यान रखें काफ़ी आराम से और नाजुक तरीके से आप इसे बाहर निकालें, क्योंकि अक्सर आपके हाथ से स्लिप भी हो सकता है, नेट से उछल भी सकता है। तो उस तरह की गलती ना होने दें, आप ध्यान से इसे निकालें बाहर जब भी आप निकालें मछलियों को। और ये हमारा एंजल फिश, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है दोस्तों जब भी इसे मुझे बाहर निकालना होता है। देख सकते हैं आप, ये नहीं आना चाह रहा है बाहर, काफ़ी तेज़ होता है ये और काफ़ी रिजिड, काफ़ी ढीठ होता है ये। गजब बेइज्जती है। तो फाइनली मैं धीरे धीरे करके, मैंने नेट की मदद से तो नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने हाथ को भी यूज़ किया अपने, और एक कोने पे ले जाके मैंने इसे फाइनली निकाला। और देखिए मैं हाथ नेट के ऊपर रख रहा हूँ ताकि वो उछल के बाहर ना आ जाए और गिर नहीं जाए दोस्तों। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब इसके बाद हम डेकोरेशंस को निकाल लेंगे अपने एक्वेरियम से। ये हमारा एक फाउंटेन टाइप का डेकोरेशन है, लेडी फाउंटेन, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, कुछ क्या बोला तूने? बोलते होंगे, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ये भी देखिए कितना येलो और कितना गंदा हो चुका है दोस्तों। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। काफ़ी गंदा हो चुका था हमारा एक्वेरियम, और ये मच नीडेड था कि मैं इसे पूरे से डिसमेंटल करके पूरा एक डीप क्लीनिंग करूं। काफ़ी टाइम भी हो चुका था मुझे इसे डीप क्लीन करे हुए, लगभग 2 महीने हो चुके थे मुझे लगता है। ये एक उस टॉय का पार्ट था दोस्तों। ये देखिए ये कनेक्टर है। आप जब भी आप जब भी अपने टॉयज़ को बाहर निकालें एक्वेरियम से क्लीनिंग के लिए, तो मेक श्योर करें उसके सारे जो पाइप्स है, कनेक्टर्स है, या जो भी उसके पार्ट्स है, वो सबको आप एक जगह पे रखें ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। और जब डीप क्लीन करने के बाद आपको फिर से सेटअप करना पड़े तो आपको उसको तकलीफ़ ना हो ढूंढने में, या वो कहीं खो नहीं जाए, वरना वो दिक्कत होगी आपको वो चीज़ें मिलने में, क्योंकि वो जनरली मिलती नहीं है छोटी छोटी चीज़ें। फिर आपको टॉय नया ही ख़रीदना पड़ेगा। और ये एक दूसरा टॉय भी लगा हुआ था, ये भी हमने निकाल लिया है अपने एयर पाइप से अलग करके। इस टॉय को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, एक तो ये किसी की स्कूबा डाइवर की तरह दिखता है, तो स्कूबा डाइविंग टॉय ही बोलते होंगे। और ये मुझे काफ़ी पसंद है ये टॉय वैसे तो क्योंकि ये जब इस पे आप एयर पाइप को कनेक्ट करते हैं और पंप से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो हाथ है इसका, ये ऊपर नीचे होता है, और वहाँ से जहाँ से मेरे अंगूठा लगा हुआ है वहाँ से बबल्स निकलते हैं। जनरली जो पेट स्टोर्स वाले होते हैं, एक्वेरियम स्टोर्स वाले, ये इस तरह के टॉयज़ ही देते हैं अपने नए सेटअप में। तो आपके पास भी शायद ये टॉय होगा या नहीं होगा, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके पास कौन कौन से टॉयज़ है आपके एक्वेरियम में। और इन टॉयज़ को निकालने के बाद हम पाइप्स को जो कनेक्ट करता है इन टॉयज़ को, उनको भी धीरे धीरे करके अलग कर लेंगे। ये देखिए इसका भी एक पार्ट था कनेक्टर, वो भी हमने अलग करके निकाल लिया और हम इसे साइड में रख देंगे दोस्तों। हमारे जितने भी टॉयज़ हैं उनको हमने निकाल लिया अपने एक्वेरियम से, जितने भी प्लांट्स थे उनको भी निकाल लिया अपने एक्वेरियम से, सारे मछलियों को भी निकाल लिया है। अब जो ये आधा पानी बचा हुआ है इसे हम इसी तरह से रहने देंगे, और ये जो पाइप्स है जो कनेक्ट करते हैं हमारे टॉयज़ को, इनको हम हटा देंगे।
अब हमारे एक्वेरियम में सिर्फ ग्रेवल्स है, थोड़े पत्थर है और पानी है दोस्तों। आधा पानी आप इसलिए छोड़ेंगे ताकि हम जो ग्लास को क्लीन करेंगे अंदर से उसमें वाटर का यूज़ हो, वरना क्या होता है ग्लास सूख जाता है और वो जो साफ़ सफाई करने में हमें तकलीफ़ होती है, बार बार वाटर ऐड करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं पानी को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, पानी को ऊपर नीचे करके क्लीन कर रहा हूँ। और ये जो है ये ग्लास क्लीनर है दोस्तों, ग्लास स्क्रैपर भी बोलते हैं इसे हम। इसका मैंने एक सेट मंगाया था 5 पीस का, ये सेट आता है अमेज़ॉन पे, मतलब यही हैंडल सेम आता है और 5 अटैचमेंट्स आते हैं इसमें। तो आप अमेज़ॉन से एक्वेरियम क्लीनिंग किट अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 5 पीस का सेट। हाय हाय, इतना सुकून। ये जनरली 250 से 300 के बीच में आता है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कुछ भी एक किट ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है एक्वेरियम को क्लीन करने के लिए। और इस एड ब्लेड वाला अटैचमेंट है, ब्लेड जो लगा रहता है उससे आप ग्लास को क्लीन कर सकते हैं। ग्लास पे जो स्ट्रॉन्ग स्टेन्स आ जाते हैं, पानी के धब्बे आ जाते हैं वाइट, अगर आपका वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा TDS में हाई होता है तो इस तरह के स्टेन्स आ जाते हैं आपके ग्लासेस में। उस ग्लास को क्लीन करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है इस तरह के स्क्रैपर से, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी तरह के मेथड्स यूज़ किए हैं। उसमें मैंने स्क्रब यूज़ किया था, ब्लेड यूज़ किया था, बट मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये है ब्लेड वाला अटैचमेंट हमारा इस हैंडल के साथ जो मैंने लगा रखा है। इसकी मदद से आप ग्लास को काफ़ी ईजीली क्लीन कर सकते हैं। जो स्टेन्स होते हैं ग्लास में, जो भी काफ़ी टफ होते हैं, जल्दी से जाते नहीं है, इसकी मदद से स्क्रैच करने से, हालांकि धीरे धीरे आप स्क्रैच करें ताकि आपके ग्लास को भी हर्ट ना हो, करने से वो स्टेन्स बहुत जल्दी हट जाते हैं दोस्तों। ये हमने पत्थर भी हटा लिया है अपने एक्वेरियम से। ये रॉक्स मैं रिवर से लेके आया था दोस्तों, हमारे घर के पास ही एक रिवर है तो वहाँ से मैं ये कलेक्ट करके लाया था रॉक्स को। मैंने कोई भी रॉक्स को बाय नहीं किया। इसके बाद हमने सारे ग्रेवल्स को निकाल लिया है। ये देखिए, ये ग्रेवल्स को हमने एक छोटे से बॉल में, छोटा तो नहीं है वो बॉल, एक्चुअली बड़ा ही है, तो उस पर मैंने सारे ग्रेवल्स को निकाल के अलग करके रख लिया है। ये देखिए एक और अटैचमेंट है दोस्तों, ये ग्रेवल्स को मूव करने के लिए या फिर मिट्टी जो होता है, सैंड होता है एक्वेरियम के अंदर, उसको मूव करने के लिए काम आता है। ये एक्चुअली फाइनल टच देने के लिए काम आता है। अभी फ़िलहाल हम इससे क्या हो रहा है, जो ग्रेवल्स बच गए हैं जो मैं हाथ से या किसी मग की मदद से नहीं निकाल पाया, इसकी मदद से मैं एक कोने में कर लूँगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे हाथ से उसको निकाल लूँगा। इस तरह के अटैचमेंट्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और इस तरह का जो एक सेट आता है कितनी मदद करता है हमारे एक्वेरियम को क्लीन करने में। तो 200, 250, 300 रुपये के बारे में आप ना सोचें और इस बात तो सही है। इस तरह का एक प्रोडक्ट ज़रूर मंगा ले। इससे आपको काफ़ी आसानी और काफ़ी मदद मिलेगी एक्वेरियम को क्लीन करने या मेंटेन करने के लिए। ये देखिए, हम हाथ की मदद से ग्रेवल्स को इस तरह से आराम से धीरे धीरे निकाल ले रहे हैं। अब ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह का डीप क्लीनिंग करें तो ग्रेवल्स जो होता है वो हर्ट कर सकता है आपके ग्लास को, तो काफ़ी नाजुक तरीके से और काफ़ी हल्के हाथों से आप इस तरह का काम करें, नहीं तो ग्लास जो है एक्वेरियम का वो टूट भी सकता है, फट भी सकता है। तो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी आराम से इस तरह का काम करें। और अगर आप न्यू हैं, बिगनर है, तो आप किसी की मदद इसमें ज़रूर ले लें, किसी बड़े की या 2 लोगों की या 3 लोगों की मदद लें, जिससे कि आपको आसानी हो और अनरेस्ट ना हो और आप फ्रस्ट्रेट होकर के लास्ट में फास्ट काम करने या फास्ट सफाई करने के चक्कर में अपने ग्लास को या एक्वेरियम को हर्ट ना कर दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये देखिए, हम इस तरह से सारे ग्रेवल्स को हम निकाल ले रहे हैं पानी से और हम अलग से इस बॉल में रख ले रहे हैं। इस बॉल को हम अलग से इस ग्रेवल्स को एक बाल्टी में डाल के साफ़ कर लेंगे, 2-3 बार वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो भी साफ़ हो जाए। और आप देख सकते हैं हमारा वाटर कितना क्लाउडी हो चुका है। ये बता सकता है कि हमारे एक्वेरियम में कितना डस्ट और कितना गंदगी जमा हो रखा था, और ये सब इस क्लाउडीनेस से आपको दिख पा रहा होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम अपने एक्वेरियम को डीप क्लीन करें दोस्तों। और इसका एक वीडियो भी मैं आपको बना के देना चाहता था ताकि आपको हेल्प मिल सके इस तरह की डीप क्लीनिंग करने में, क्योंकि मैं भी जब बिगनर था तो मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ होती थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे करूं, क्या करूं। तो काफ़ी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये चीज़ों का ज्ञान हुआ। तो मैं चाहता हूं अपने वीडियोस में इसी तरह से अपना रॉ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हमारे चैनल पे। तो अगर आप एक्वेरियम हॉबिस्ट है और सीरियस है इस हॉबी को लेकर के या बहुत कुछ सीखना चाहते हैं इस हॉबी से, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं काफ़ी बहुत सारे वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लेके आऊँगा हमारे चैनल पे। और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दूँगा, और कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स के ऊपर भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की। ये देखिए दोस्तों, हमने धीरे धीरे करके सारे ग्रेवल्स को अलग कर लिया है एक्वेरियम से, और इसे अब हम अलग करके वॉश करने के लिए अलग कर लेंगे एक बाल्टी में।
अब वो डस्ट का लेयर देखिए दोस्तों वाटर में जो आपको दिख रहा है, कितना गंदा हो चुका था हमारा पानी। और वो जो गंदगी हुआ था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो एक्चुअली एक प्लांट सेटअप की वजह से हुआ था। मैंने एक पॉट में प्लांट को लगाया था, बट उसमें मैंने इनफ ग्रेवल्स नहीं डाले थे ऊपर में, तो उसका जो मिट्टी था वो ऊपर आ चुका था। और रेड के पोरांडा गोल्डफिश जो है हमारी, उनका आदत होता है ग्रेवल्स को इधर उधर करने का, तो उसके वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को वाटर में मतलब डाइल्यूट होने पे मजबूर कर दिया था जब वो कूद रही थी उसको। ये देखिए मैं अब आपको सामने से दिखाऊंगा, ये लेयर जमा हुआ है बिल्कुल मिट्टी का। बहुत सारा लेयर तो हमने साइफन पाइप से जब हटाया था तो उससे भी काफ़ी मिट्टी बाहर आ चुका था, वरना ये लेयर और भी मोटा होता दोस्तों। ये देखिए ये पूरा मिट्टी का लेयर है और इसमें फिश पुप भी होगा जो विद टाइम डिकम्पोज हो गया। और ये बाल्टी में हमने अपने मछलियों को रख रखा है। ये एक 20 लीटर्स का बाल्टी है। मैंने इस तरह के 2 बाल्टी में अलग अलग, एक में एंजल को रख रखा है और एक में ये 3 गोल्ड फिश को रख रखा हूँ मैंने, जिसमें 2 गोल्ड फिश है नॉर्मल वाली और एक रेड कैप पोरांडा गोल्ड फिश है। तो हमारे इस वीडियो में हमने एक्वेरियम को कैसे डीप क्लीन करते हैं इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। हमारी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ये सब कुछ वापस सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप फ्रेश सेटअप भी कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके बहुत काम आएगी। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी बनाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।